होंगे तो हम उसको करेंगे, और ताकि हम समझ भी पाएँ कि इसके अंदर आगे क्या सीन रहने वाला है। देख लीजिए ज़रा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। एग्ज़ाम तक मैं जितने भी रीलोड होगा मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारे आपके सामने आ चुका है, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा देखिएगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे हमें ज़रूरत है कुछ अच्छे कलर्स। देखो, ये देखिए, ये लीजिए, ये लीजिए। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले बोला गया है कि बिंदुओं -2, 4, 5 और को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सी बात है, दिक् कोसाइन मतलब मेरा फेवर है कि एल एम एन आपसे पूछना चाह रहा है। तो देखो मैं सिंपल सा केस बता देता हूँ। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके दिक् अनुपात। क्या निकालेंगे हम? इसके दिक् अनुपात। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम इसके निकालने वाले हैं दिक् अनुपात। फटाफट से निकाल लेते हैं। इनको ब्रैकेट में कभी नहीं लिखा जाता, याद रखना, ब्रैकेट में कभी नहीं लिखते। तो इसमें से माइनस करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा? देखो 1 + 2 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा 3, और माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो देखो दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, 3 इसका आ गया, -2 इसका आ गया, और 8 इसका आ गया। आ गए। तो आपको अब एल निकालना है तो बहुत आसान है, 3 और इसके नीचे रूट के अंदर इनका स्क्वायर करते जाइए। 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 9 4 13 और 64, 64 4 68, और कितने हो गए 77। तो एक बार मैंने ये निकाल लिया तो मुझे अगले में दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऊपर से ऐसे लिख दूंगा √77 इसके अंदर, और देख लीजिए ये एन भी निकाल सकता हूँ। तो एन कितना आ जाएगा 8/√77, और आपके ये 2012 और 24 के अंदर आ चुका है। तो 12 का पहाड़ा बोल रहा है ये, तो सीधा सीधा 12 और 24 के अंदर। तो देख लो आप, -2/√77 हो गया, और एक अपना कितना दे रखा है 8/√77। तो इस तरह से हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है, और हमने आसानी से इसको कर लिया। आपके कॉन्सेप्ट साइड और दिक् अनुपात ही पूछ के रहता था तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते। दिक् अनुपात को भी ब्रैकेट में मत लिखना, बस ये है कैलकुलेशन के लिए कर लो, बाकी का कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। चलिए अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब अपने बार एक बार अपने को दिया है 2013 के अंदर। ये मत सोचना कि काफ़ी पुराना लग रहा है साहब 2013 का, ये किसी न किसी नई ईयर में भी आ चुका है, अभी लेटेस्ट ईयर में भी आ चुका है। अब देख लीजिए, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है देखो, 1 - का x/3 7y ऐसे ऐसे कर रखा है, और ये आपस में परस्पर लंबवत है। तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो समझना, इसकी फॉर्म सही नहीं है कार्तीय रूप में। मैंने आपसे क्या बोला था कि पहले तो इस वाली लाइन की फॉर्म को सही करने की कोशिश करेंगे। तो इस वाली लाइन की फॉर्म को हम कैसे सही कर सकते हैं? बड़े आसानी से इस वाली लाइन की फॉर्म को सही किया जा सकता है। देखो ऐसे करेंगे। क्या करने वाले हैं देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से x - 1 बन गया, और नीचे कितना है इसके 3। देखिए फिर इधर से मैंने क्या करा 7 ही कॉमन लिया, y - 2 हो गया, और ये नीचे कितना बन गया 2p। मुझे x माइनस टाइप y माइनस टाइप इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं जो पहले से भगवान की दया से अगर दे रखे हैं तो उनमें तो दिक्कत ही नहीं है आपको। तो देखो इसके अंदर पहले इसके सही फॉर्म को बनाइए। ये माइनस नीचे चला गया तो ऐसे हो जाएगा। इसमें से देखिए y - 2 मैंने 2p y कितने कर दिए 7 कर दिए, ये कर दिया। और यहाँ पे देखिए z - 3 और ये 2। अब एकदम मैंने एक्चुअल फॉर्म बना लिया जो कार्तीय रूप में समीकरणों को दिया जाता है। तो ये हो गई मेरी समीकरण नंबर लाइन नंबर 1। इसमें बेटा मैंने कहा था आपसे पहचानो जरा किसका खेल है। ये भाई आपका A1 होगा, ध्यान से देखना, ये आपका A1 होगा। और अगर मैं बातें करूं, अगर ये आपका A1 होगा तो और चीज़ें और देखिए आप, ये आपका A1 होगा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। ये A1 था, ये B1 था, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका C1 हो जाएगा। तो सिंपली आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अब आ जाइए दूसरी लाइन पे चलते हैं। इसमें से भी मैंने क्या करा -7 कॉमन लिया, तो ये हो गया x और -1। ध्यान देना ये है 3p। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें से y - 5 बिल्कुल सही दे रखा है तो इसको तो डिस्टर्ब मत करना। फिर इसमें से माइनस कॉमन तो z - 6, और ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिए इसको अपन थोड़ा सही फॉर्म में लिख लेते हैं, x - 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास देखो 3p माइनस वाला और 7 नीचे। ऐसे ही y - 5 ये हो जाएगा 1, और ऐसे ही हम बोल सकते हैं z - 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5।
अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये दूसरी वाली लाइन है हमारी। कौन सी लाइन है? दूसरी लाइन। और दूसरी लाइन में हमेशा कौन होता है? ये A2 होता है, ये वाला आपका क्या होता है? B2 होता है ना, और ये वाला आपका क्या हो जाता है? C2 हो जाता है। तो सारे कलेक्शंस अपन ने कर लिए। अब अपन को बड़ी आसानी से इसके अंदर जो फॉर्मेशन लानी है उसको अपन आराम से कर देंगे। देखो कैसे करेंगे। इसने क्या बोला है? आपस में परस्पर लंबवत है। तो कैसी बोली गई है? परस्पर। और क्या है? ये लंबवत है। इसको देखना ध्यान से। अगर बेटा ये परस्पर लंबवत है तो हम भी कहते हैं दिक् अनुपातों के केस में तो हमने पढ़ा है कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डायरेक्ट कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं भाई साहब। ये जीरो के बराबर होना ही होना चाहिए। तो देखो ले आओ बारी बारी से चीज। -3 के साथ में कौन होगा? -3p/7। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। B1 B2 लाओ, तो ये कितना दे रखा है? 2p/7। और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? देखो जरा 1 के साथ। और फिर C1 C2 लाओ, ये दे रखा है 2 और ये दे रखा है -1 और ये है बराबर में 0। करो मल्टीप्लाई। 9/7 p हो जाती है, फिर 2p/7 हो जाता है, फिर माइनस का कितना हो जाता है? 10 और ये बराबर में। तो देखिए ज़रा यहाँ पे 7 LCM, तो 9p और 2p बराबर में कितना हो जाता है? 10। तो देखो ये हो जाएगा 11p और ये हो जाएगा 70। तो p = 70/11। मुझे कुछ हल्का सा आंसर ये मिल जाता है। तो अब देख सकते हो कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है जो कि आपके 2013 के अंदर बल्लेबाजी करके गया है। तो इस तरह से हमारा देखो ये सवाल भी हो जाता है। कॉन्सेप्ट के बाद यही सवालों का अपन को थोड़ा सा सीरियलिटी चेक करना है। देखो कुछ कई बार क्या होता है कि छोटे सवाल, मैंने बोला था ना कि छोटे सवाल भी इसके अंदर दिए जाते हैं। तो जरा देखिए, अब इसमें छोटा सवाल दिया गया है, छोटा दिया गया है, तो देखो क्या होगा इसके अंदर। बोला है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। तो यानी भाई साहब इसने अपन से AB रेखा के क्या पूछे हैं? सिर्फ हमसे दिक् अनुपात पूछे हैं और कोई फालतू बकवास इसने नहीं की है। तो दिक् अनुपात निकालने हैं, यानी इसका मुझे क्या बताना है? A क्या होगा, इसका मुझे बताना है B क्या होगा, इसका मुझे बताना है C क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं इनके अंदर? आप ऐसे निकाल सकते हो। कैसे? -1 -3, A से B है ना ये, इसलिए ठीक है। फिर ऐसे ही 1 -5 कर देना। फिर ऐसे ही क्या कर देंगे अपन? 3 + के 4 कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? ये -4 आ जाएंगे, ये -4 आ जाएंगे, ये अपने साथ आ जाएंगे। तो ऐसे लिख के आते हैं भाई साहब, इन्हें किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते। कैलकुलेट करते टाइम आपने कर लिया वो अलग बात है, पर जब आप फाइनली इसको लिख रहे होते हैं तो आपको इस तरह का ही केस करना पड़ता है। देखिए दिक् अनुपात अपने पास -4 -4 और 7 हो गए। अब मैं साथ में इसके साथ आपको एक और चीज़ बता दूं। बाय द वे आपको दिक् हो जाए पूछ लेता उस सवाल की तरह तो क्या करते? तो देखो थोड़ी सी मेहनत इसके अंदर होगी और वो बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। L पहले लिख देना A, और इसके नीचे क्या आता है? इन सब का जो परिमाण होगा वो। तो -4 पे स्क्वायर करोगे, फिर -4 पे स्क्वायर करोगे और साथ में क्या कर दोगे? 7 पे स्क्वायर कर दोगे। तो पहले वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 16 16 और ये कितना हो जाएगा? 49। देखिए ज़रा कहाँ आता है? यहाँ से ये हो जाता है 32 32 और ये हो जाएगा -4 32 और 40 72 और 9 81। ये इस तरह से 81 हो जाएगा। तो मेरे को लगता है L तो आपके पास -4/9 आ जाएंगे। इसी के साथ M है वो -4/9 और N है वो आपके पास 7/9। तो हो सकता है ना, देखो कुछ भी चेंजमेंट करके दे दे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन को बिगाड़ने की कोशिश करे, तो आपको फिर भी अवेयर रहना है और इसके साथ अपन को यही करना होगा। अब देख लीजिए अपन एक और 2025 के अंदर जो क्वेश्चन आया है इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। देखो 2025 के अंदर क्या चीज़ आई है। 2025 के अंदर देखते हैं तो क्या बोला है? उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो कि इस बिंदु से गुजरती है तथा रेखा के समांतर है। तो मतलब इस रेखा के समांतर है। तो पहली बात तो आपको पकड़ने वाली बताऊं क्या होती है? इसमें सबसे पहले काउंटर अटैक कर दो आप। तो पहली लाइन तो पकड़ने वाली ये हो गई कि इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? थोड़ा सा इसके अंदर चेंजमेंट करना होगा। तो पहले सबसे पहले बताता हूँ, उस रेखा का समीकरण जो दिए गए बिंदु से गुजरती है। तो ए बिंदु तो आप बोल देना 1 2 3, ये दिया गया बिंदु है।
ये दिया गया बिंदु, आपको बताया था मैंने कि ये एक्स की पोजीशन में से घटता है ना, दिए गए बिंदु से गुजरती है तथा किस रेखा के समांतर है ना, उस रेखा के समीकरण ज्ञात करो जो कि बिंदु से होकर जाती है तथा रेखा के समांतर है। तो एक लाइन है L2 जिसका दे रखा है कैसे, x प्लस 3/3 y माइनस 4/5 और z प्लस 8/6। पहली बात ये फॉर्म सही नहीं है, तो पहले फॉर्म सही कर लेंगे। कैसे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नीचे लगाएंगे 3 और इसको ऐसे y माइनस 4 ये 5 और इसको लिखोगे आप z माइनस 8/6। तो मैं बता दूं अगर ये समांतर है तो ये जो बंदे हैं ना वो आपका, देखो समांतर लाइनें हैं तो इनमें दो रेखाएं ना होकर के दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है, यानी L1 समांतर है किसके, L2 के। तो इनका जो B वेक्टर है वो सेम होता है, क्या होता है, वो सेम होगा। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि भाई ये B1 के जा रही है, ये B2 के जा रही है, अगर यही दोनों समांतर है तो B1 B2 भी तो बराबर ही होंगे, समांतर ही होंगे। तो ऐसे केस में आपको इस तरह से ही करना है और ये आपका C हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट निकल जाने के बाद देखो दिए गए बिंदु से गुजरने वाली वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, वी वेक्टर आ गया AIBJ और इसका क्या आ गया CK, हमने निकाल लिया ना। तथा बी वेक्टर AIBJ CK, तो देखो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं इसको, 3I 5J और 6K, यही होगा ना। CK से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, कैसे लिखना सिखाया है मैंने, देखो ऐसे लिखा करो, ऐसे ही लिखा करो जैसे मैं बना रहा हूँ, जेड हो गया ये अपॉन, फिर फॉर्मूले ने क्या बोला था अब बताओ, ये जो वेक्टर होता है इसका कंपोनेंट इसके नीचे आते हैं, 3 लगाओ 5 लगाओ, इधर कितना है 6 लगा दिया। अब ये पॉइंट्स इसमें से लेस होते हैं, 1 हो गया, अपने पास एक आराम से इसका बेमिसाल आंसर बन जाता है। तो x अपने पास जो इसका आंसर आएगा वो आप बोल सकते हो कि इजी गोइंग, अगर एक बिंदु से गुजरने वाली अगर रेखा का समीकरण आप निकाल रहे हो तो हमारे पास आराम से इसका आंसर बन सकता है। 2025 का ये क्वेश्चन है और 2025 के इस क्वेश्चन के अंदर x माइनस 1/3 y माइनस 2/5 और z माइनस 3/6 अपने पास आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अपन इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें देखो आपसे क्या बोला गया है, फिर 2025 में एक नंबर का धड़ाका किया है इसने, तो इस धड़ाके को संभालना भाई। क्या बोल रहा है, जाने वाली रेखा के सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। किससे जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण निकालना है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमको निकालना है। तो जरा ध्यान देना, एक बिंदु दे रखा है 3 2 0 और दूसरा बिंदु दे रखा है 1 2 5। तो से जाने वाली रेखा है AB। तो सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात, क्या निकाल लेंगे, दिक् अनुपात। तो बिंदु 3 2 0 तथा 1 2 5 से होकर जाने वाली रेखा के समीकरण को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर दिक् अनुपात जो कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं वो देखने होंगे। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का जो सदिश समीकरण है उसको बनाने के लिए आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इसके दिक् अनुपातों को निकाल लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दिक् अनुपात निकालेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके दिक् अनुपातों को निकालेंगे तो हम इसमें से लेस करके इसके दिक् अनुपातों को निकालेंगे और लेस करेंगे तो देखो दिक् अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, 3 में से 1 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 2, ये a हो गया। फिर देख लीजिए 2 में से 2 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 0, ये b हो गया। फिर 5 में से 0 को लेस करोगे तो कितना आएगा 5, ये c हो गया। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया, ठीक है ना। अब बिंदुओं से होकर जाने वाली की अगर अपन ने दिक् अनुपात निकाल लिए हैं तो किस किस बिंदुओं से होकर जा रही है, 3 2 0 से होकर जा रही है ना, तो आराम से निकाल सकते हो। मैंने जो फॉर्मेशन बताई है उसी का यूज करोगे और आराम से इसको निकाल सकते हो, 3 2 0 से होकर जा रही है। तो देखो किस तरह से निकालेंगे अपन इसके अंदर, सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि r वेक्टर जो होता है वो होता है a वेक्टर
प्लस लैम्बडा बी फैक्टर, इस तरह केस बनता है। और अगर इसी को अगर हम कार्तीय रूप में लिखें तो ऐसे लिखते हैं x माइनस दिया गया बिंदु जो होता है वो y माइनस दिया गया बिंदु जो होता है वो z माइनस दिया गया बिंदु होता है जो, और ABC आते हैं नीचे, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा अपने पास कितना 5 आ जाएगा। अब ये बिंदु इसमें से आप घटाते जाइए, जो a वेक्टर है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इसको करता है। तो देखो यहाँ आ जाएगा x माइनस 3, ये आ जाएगा y माइनस 2, और ये आ जाएगा z माइनस 0। तो बताइए क्या आ जाएगा, x माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर z/5 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू हमारे पास रहेगी नहीं, तो आपके पास कार्तीय रूप में तो इस तरह का सीन बन जाएगा। पर एक्चुअलिटी में ये कार्तीय रूप की जगह आपको जो दिया गया है बोर्ड के अंदर वो रिप्रेजेंटेशन किसके लिए दिया गया है, मोस्टली दिया गया है आपको सदिश रूप के लिए। तो सदिश रूप में बताओ r वेक्टर अपन कैसे लिख के आएंगे, a वेक्टर इसके कंपोनेंट बना लीजिए, है ना। ए पॉइंट का आपको ओ ए वेक्टर बनाना है, उसी को हम ए वेक्टर बोलते हैं, और वो कैसा बनेगा 3i + 2j। तो 3i + 2j लिखे आना आप, तो इसके अंदर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर कैसे देगा, तो बी वेक्टर अपन ऐसे बनाते हैं, ये जो दिए है ना इनसे बनता है। तो बी वेक्टर हो जाएगा AIBJ तो हमारे पास जो वेक्टर बनेगा 2i + 5k बनेगा, तो ये आ जाएगा 2i + 5k। अब देख लेना एक नंबर में ये क्वेश्चन आया है, और देखो एक्चुअलिटी में मोटिवेट क्या रहता है, मोटिवेशन क्या रहता है कि वो कार्तीय पूछे या कुछ भी पूछे, तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर इशारा चाहिए होता है कि किस तरह से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें इसके अंदर जो इसके सदिश रूप में निकालने होंगे, जैसे कि मान लो अपन निकाल रहे हैं इसके अंदर, एक्चुअलिटी में क्वेश्चन पूछ कुछ इस तरह से ही रहा है कि देखो हमें दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण चाहिए। तो सदिश समीकरण के अंदर अपन ने इसके ये तो निकाल लिए 3i और 2j, पर ये जो अपन AB के दिक् अनुपात निकाल रहे थे ना, AB की जो दिक् अनुपात निकाल रहे थे, तो इसके अंदर अपन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। AB के दिक् अनुपात हो गए, पर समांतर सदिश हमें सोचने पड़ेंगे इसके। तो देखो एक में से 3 लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे -2 आना चाहिए, ये -2 करना है यार इसको एक बार, ये होगा -2। एक में से 3 लेस कर रहे हैं ना, तो ये होगा -2। 2 में से 2 गया 0, तो इसको करना -2i करना, और देख लीजिए 5 में से 0 जाती है तो 5 ही है। बस ये प्लस माइनस वाले हिंट देख लेना, प्लस माइनस वाले हिंट आपके सबसे ज़्यादा गलतियाँ करा सकते हैं। तो इसका आंसर 3i + 2j प्लस लैम्बडा -2i + 5k रहने वाला है। तो आपको इसमें थोड़ा सा यही टाइप के करने पड़ेंगे। अब पहली बात, दो बिंदुओं से गुजर रही है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो आप दिक् अनुपात निकालने वाले हो वो कैसे निकलेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वो इसी तरह से निकलेंगे कि दो बिंदुओं के दिक् अनुपात कैसे निकलते हैं। मोस्ट काम ये है, तो ये बी की वी वेक्टर की जगह आ जाता है, ये हिस्सा किसका होता है, बी वेक्टर का होता है, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। आर वेक्टर बड़ा आसान है, शुरू का जो बिंदु होता है उससे गुजरता हुआ हमें देखना होता है, तो उसके हिसाब से अपन इसको कर सकते हैं। फिर देखिए क्या बोला है, त्रिभुज ABC के दिक् कोसाइन 2025 के अंदर ये सवाल दिया गया है, और इसके अंदर भी यही पूछा गया है कि आपको जो इसके अंदर दिक् कोसाइंस देखने हैं वो भुजाओं के दिक् कोसाइन निकालने हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहली जो इसकी भुजाएं होंगी वो कौन कौन सी होंगी, ये देखें। तो इसकी जो ये भुजाएं हैं, पहली भुजा है AB, दूसरी है BC, और तीसरी आप इसको CA बोल दो या AC बोल दो, जो भी बोलो। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ इनके क्या निकालने हैं, भुजाओं के दिक् कोसाइन से पहले क्या निकालेंगे हम, दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं आपको इनके दिक् अनुपात बता रहा हूँ। सबसे पहले इनके जो डायरेक्शन और रेशियोज हैं, DRS हैं, वो निकालेंगे हम। तो देखो क्या आ जाएंगे कि B से A में लेस करना है, तो मैं देखो गलती नहीं करना चाहूँगा, -1 -3 लगाऊंगा, बिल्कुल तरीके से करेंगे कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और फिर इधर देखो क्या हो जाएगा, 1 -5 कर दूंगा, फिर क्या कर दूंगा 2 माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएंगे, ये आ रहा है -4, ये आ रहा है -4, और ये आ रहा है 6। फिर BC के देखिए जरा, BC के अंदर क्या करोगे, तो C B तो ऐसे करेंगे, -5 + 1 कर दूंगा, फिर -5 - 1 कर दूंगा, फिर -2 और -2 कर दूंगा। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, फिर देख लीजिए क्या आ जाएगा -6, फिर देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसमें से करेंगे तो -4। थोड़ा देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन किसी की सही नहीं है भाई, बिगड़ी तो सोई काम खराब है। तो C में से A को करेंगे तो देखो -5, और ये हो जाएगा -3। फिर देख लीजिए अगला वाला क्या आएगा इसके अंदर अपने पास, -5 और -5। फिर अगला वाला क्या आएगा, -2 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस
ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस के 8 आ जाएंगे, फिर कितना आ जाएगा, माइनस के 10 आ जाएंगे, और फिर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा। अभी जब मैंने इसके दिक अनुपात निकालनी है तो दिक को जाए बड़ी आसान हो सकती है, अगर आप दिमाग लगाओ तो दिक को जाए कैसे निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं ए बी की दिक को जाए निकाल रहा हूँ, तो एल क्या हो जाएगी ज़रा ध्यान से देखना, ये है -4 और नीचे आएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यही -4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखो 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा -4 बटे कितना आ गया, 16, 16 32, 32 और 36 कितने हो जाते हैं, 30, 60, 68 हो जाते हैं। देखो अगर ये कटने लायक लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अदरवाइज़ आप इसमें सीधे भी आप इसका यूजेज कर सकते हो। इसी तरह से आप दूसरे इसके जो कंपोनेंट हैं उनके भी जो ये बोल रहा है इसी तरह से आप दिक्को जाए निकाल सकते हो। तो 3, 5 -4 हुआ, -1, 1, 2 हुआ, और -5, फिर कितना दे रखा, -5 और -2 हो रहा है। तो इनके आप आराम से इनके जो फैक्टर हैं वो निकाल सकते हो, -1, -3। कैलकुलेशन आप कर सकते हो इसकी, जो आपको लग रहा है करके देखिए आप फटाफट से, कैलकुलेशन क्या आ सकती है इसमें। 17 चौक 68 कर सकते हैं वैसे चाहें तो इसको, है ना। तो -17 गुणा 4 भी आप लिख सकते हो, काटोगे तो और भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये 2 और काटोगे ना तो ये आ जाएगा -2/√17। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेरे को दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, देखो कैसे कि अगर आपको m निकालना है तो ये पूरी कैलकुलेशन तो हम समझ गए ना, 68 होती है, तो हम ऐसे निकालेंगे। इसके अंदर भी देखो दूसरा वाला निकालेंगे तो -4/√68 कर दूंगा सीधा ही, फिर वापस काटेंगे तो वही -2/√17। और ऐसे ही मुझे अगर n निकालनी पड़े तो क्या करूँगा मैं बोल दूंगा 6/√68, और फिर इसको बोल दूंगा 6/2√17, और 2 रूट से इसका 3/√17। तो आप एक मेरा आंसर चेक करके देखिए कैलकुलेशन से, और बाकी के बच्चे कुछ आंसर होगा फटाफट निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये अच्छे नंबरों में आया होगा या तो 3 नंबरों में आया होगा, या अदरवाइज ये और भी अच्छे नंबरों में आया हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात यही है कि किस तरह से इसके आंसर आ रहे हैं। कई बार आपको आंसरों में वेरिएंस इस तरह भी मिल सकते हैं, मैं बता दूं, जैसे कि मैं भी फिलहाल कैलकुलेशन किया है तो मेरे जो आ रहे थे उस हिसाब से है। कई बार दिक्कत अनुपातों को माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उनको काट भी सकते हैं, क्योंकि अनुपात ही तो है, तो अनुपात तो आपस में कट जाते हैं ना, एल जो भी निकलते हैं, तो उनको काट भी सकते हैं। अगर इनको निकाल के देखेंगे एल अनुपात एम अनुपात एन, तो ऐसे करेंगे तो माइनस से माइनस काट सकते हैं, माइनस का 3/√17 भी इसका आंसर आ सकता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मोस्टली आप इसी तरह से इसके और जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर उनको भी आसानी से निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इनको देखो आराम से कैलकुलेट कर लो, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बता दूं जैसे कि BC लाइन के क्या निकालोगे आप, दिक कोजाए निकालोगे तो देखिए इनकी आ जाएंगी L2, फिर M2, और यहाँ आप निकाल सकते हो N2। तो देखिए ज़रा क्या क्या आएंगी L2 में, देखो वापस वही 4, 6 और 4 वाला गेम है ना, तो आएगा तो √68 ही, तो इसको अपन लिख सकते हैं -4/√68, इसको लिख सकते हैं -6/√68, और इसको लिख सकते हैं -4/√68। तो इनके या तो तीनों धनात्मक या तीनों ऋणात्मक उत्तर आ सकते हैं। कैसे कि 4/√68, √68 को बोलते हैं 2√17, है ना। ऐसे ही -6 2√17, और ऐसे ही अपन इसको कर सकते हैं -4 2√17। काट पीट लो कितना आएगा, -2/√17, ये हो जाएगा -3/√17, और ये हो जाएगा -2/√17। तो देख लीजिए आप, मैंने दूसरा भी कर दिया है। देखें आप कितनी देर में करते हो, मुझे रिप्लाई देते हो, कमेंट देते हो कि तीसरा आप किस तरह से इसको आसानी से कर सकते हो। तो देखो इनके दिक अनुपात ये माइनस में आए हैं, इसी चीज़ के आंसर आपको ऐसा भी है, ऐसे भी मिल सकते हैं L2, क्योंकि ये देखो क्या है कि दिक अनुपातों को आप इस तरह से माइनस से मल्टीप्लाई करके इसके ये आंसर भी लिख सकते हो। बातें एक ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा है जेन्युइन जो हमारा आंसर आया वही आंसर है तो ठीक है, नहीं तो L2 अनुपात M2 अनुपात N2 करोगे ना तो इनके माइनस कट जाएंगे, तो उस तरह से भी आंसर ठीक ही है।
अब बाकी का देखने वाली बात यह है इसके अंदर कि हमें तीसरी भुजा के और निकालने हैं। तो आप चाहें तो तीसरी भुजा के और इसके जो है रेशियोज निकाल सकते हैं। यानी अब हम बात करेंगे किसके लिए, ए सी के दिक्कोजाएं। ए सी के क्या निकालेंगे हम इसमें, दिक्कोजाएं। और ए सी की दिक्कोजाएं कैसे निकलती हैं ज़रा उसको देख लीजिए। तो ए सी की जो दिक्कोजाएं निकलेंगी उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी कहानी है इसकी भी कि ऐसे करेंगे L3, पहले इसके कंपोनेंट 8 को लेंगे, फिर एक बार मेहनत होगी रूट में। तो -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ज़रा देखो कितना बन रहा है, -8 अपॉन, तो 164 168 बन रहा है, 168 बन रहा है। और किसकी टेबल में 168 आता है ये भी सोच लेना, किसकी टेबल में 168 आता है। 24 × 7 कर सकते हैं अपन इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। 24 × 7 से कोई फ़ायदा तो मिल नहीं रहा है इसके अंदर। 4 × 6 कर सकते हैं, है ना। तो 24 × 7, 4 × 6 × 7, तो 2√42 कर सकते हैं इसको। क्या कर सकते हैं हम, 2√42 भी कर सकते हैं। तो 2√42 करने से देखो ये कट जाएगा -4/√42। अब 42 किसी से कटता हो तो देख लेना, 42 किसी से कट रहा हो तो, नहीं तो इसको ऐसे कैसे आपको छोड़ना पड़ेगा। आप देख लीजिए ज़रा अगला, इसके अंदर अपन क्या निकाल रहे हैं, M3 निकाल सकते हैं। तो जो कुछ चीज़ें आ जाती है ना तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। इसको आप 2√42 ही लिखिए सीधे, और इसको काटोगे तो -5/√42। और इसी तरह से आप N3 निकाल सकते हो। इसको, इसका कितना था अपने पास, 2/2√42, तो इसको आप काट के 1/√42। तो ये देखो ये कॉम्बिनेशन अपने पास आने वाले हैं, इनके आंसर ऐसे आ सकते हैं। फिर भी इनके अंदर आप जब कंपोनेंटों को ढूंढोगे तो कंपोनेंटों के केस ये होते हैं कि आप किस डायरेक्शन में किसको ले रहे हो, तो थोड़े बहुत इसमें माइनस प्लस का डिफरेंस पड़ सकता है। पर आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे प्लस में भी होती हैं LMN और माइनस में भी होती हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो 2025 का भी अपन ने एक सवाल करके देखा, थोड़ा लेंथ ही था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अब देखो किसी रेखा के दिक् कोसाइन ये है तो n के मान ज्ञात करो। ये भी सोचने वाली बात है। 23 में ये सवाल दे दिया तो अब इसको कैसे करना है। देखो किसी रेखा के दिशा कोसाइन है 1/√2 1/n। तो पहले तो देखो दिशा कोसाइन का मतलब होता है L है वो है 1/√2, M है वो है 1/2, और N है वो है पता नहीं, तो मैंने बोल दिया x है। ये फिर एक काम करना, n को n ही बोल देना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखो हमें एक रिलेशन पता है, L² + M² + N² बराबर क्या होता है 1 के। ये रिलेशन पता है तो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा n², ये है 1। अब आप दिमाग लगाओ कि टीचर ने आपको एक नंबर दिया था पर आधा काट लिया तो कितना बचेगा, फिर उसमें से भी 1/4 काट लिया तो आधा काटा तो आधा बचेगा, इसमें से भी 1/4 काटा तो 1/4 बचेगा। अब यहाँ से देख लीजिए आप, n² बराबर हमारे पास क्या आ रहा है 1/4, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा ±1/2। तो आपको इसके अंदर ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, आसानी से आंसर निकल जाता है। बात है 2023 के पेपर के अंदर अगर इसको दिया है तो मोटिव सिंपल सा है कि वो आपको ये जानना चाह रहा है कि आपको एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की आती है या नहीं आती है। तो देख लीजिए यहाँ पे आप इसका आंसर, और मैं बता दूं इसी क्वेश्चन को राजस्थान बोर्ड 2016 ने पूरक एग्ज़ाम जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती है उसके अंदर भी दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो, इसको 2016 में भी दिया गया है, 2016 के पूरक यानी सप्लीमेंट्री वाले एग्जामों में दिया गया है। ठीक है ना। तो n बराबर इसका आंसर जो लिया गया है वो 1/2 सफिशियंट हो जाता है अगर धनात्मक दिशा से अगर देखे गए, क्योंकि दो लोग धनात्मक है तो तीसरा भी धनात्मक ही लिख दो आप। तो अब आइए इसमें सीधा सा एक क्वेश्चन किया गया है। इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करा चुका हूँ, 2024 में पूछा है, पूछते रहते हैं y अक्ष के दिशा कोसाइन। तो पहली बात को मेरी समझने की कोशिश करना, मैं आपको y अक्ष के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे सिंपल सा केस है, y अक्ष x के साथ जो कोण बनाता है ना वो अल्फा वाला कोण बनता है इसका 90 डिग्री, और y अक्ष y के साथ जो कोण बनाता है ना वो बनाता है बीटा 0 डिग्री, और ये z के साथ जो कोण बनाता है ना वो गामा बनाता है 90 डिग्री। तो बताओ आप, L बराबर कॉस अल्फ़ा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर कॉस गामा। तो आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, कॉस 90 यानी 0, कॉस 0 यानी 1, कॉस 90 यानी फिर वापस क्या आ जाएगा 0। तो 0 1 0 मेरे को इसके जो L M और
एन है वो मिल जाएंगे। तो देख लीजिए आप एल एम एन, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे निकल रहे हैं। ये देखो इस इतने ऑथेंटिक तरीके से आराम से सजा करके इनको अपन कर भी नहीं सकते, क्योंकि अपने ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे। अपनी कोशिश है कि इसके अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, तो अपनी मजबूरी है थोड़ा सा, और इसको आपको देखना होगा क्योंकि अपन ज़्यादा इसमें क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैंने इसमें डायरेक्ट थोड़े शॉर्ट तरीके से करके और कोशिश की है कि अपन हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चनों को तो ज़रूर एनालाइज कर सकें। काफ़ी देर से जो बड़े क्वेश्चन है 4 नंबर के, वो तगड़े क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको कवर करेंगे। और यही देख लो राजस्थान बोर्ड, जो पिछला सवाल था ना आपका, ये राजस्थान बोर्ड की पूरक परीक्षा में आ चुका है। ये पिछला जो सवाल किया है ना आपने, यही राजस्थान बोर्ड 2024 की पूरक परीक्षा में भी आया है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। 3-3 साल इसने आकर के धड़ाके किए हैं, उन धड़ाकों की गूंज राजस्थान बोर्ड में आज भी है, देख लो आप। अच्छा ठीक है, इसमें 0-1-0 हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। 0-1-0 ठीक है। ये वैसे भी शुरू में लिखा दिया गया था कि y का y के साथ तो 0 डिग्री बनेगा, तो वहाँ से ही आंसर आएगा। हाँ, अब बहुत देर बाद एक क्वेश्चन आया है जिसको अपन कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को भी अपन को करना बहुत ज़रूरी है। देखा, ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, मोस्टली 2024 के अंदर पूछा गया। दो रेखाएं दी गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे A1 वेक्टर ये भाई है, ये पहली वाली लाइन है, और ये भाई साहब दे रखे हैं B1 वेक्टर, और ये A2 वेक्टर दे रखा है, और ये यहाँ जो दे रखा है ना, ये B2 वेक्टर दे रखा है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ही इसका ऑपरेशन कर डाला कि कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ दे रखी है। अब देख लीजिए ज़रा, मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, मेरे देखो काम का क्या है। पहली बात तो इसमें ये समझने की कोशिश करो, काम की आपकी क्या चीज़ है। दो रेखाओं ने कोण पूछा है, दो रेखाओं के बीच के कोण को, तो कोण का सूत्र सीधा सा क्या रहता है, पहले वो लिख दूंगा मैं। तो दो रेखाओं के बीच में जो कोण होता है उसका सीधा सूत्र क्या रहता है वो लिख देता हूँ मैं। तो देखिए ज़रा, दो रेखाओं के बीच में जो कोण होता है उसका सूत्र है, यहाँ पे देखना, कॉस थीटा क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे क्या होता है यहाँ पे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो शुरू से याद करो कि जो A1 B1 C1 आते हैं वो कहाँ आते हैं, मोस्टली वो चीज़ कहाँ आती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे जो काम के हैं ना, इसके अंदर मेरे जो काम के हैं ये है वो B1 वेक्टर, तो ये हो गया आपका I2J3 क्योंकि इसी को हम बोलते हैं A1I B1J और C1K। तो मैं जब इसकी तुलना करूंगा, आपस में तुलना करूंगा, तो मेरे पास क्लियरली क्या चीज़ आएगी, देखिए ज़रा, मैं इसमें आपस में तुलना करूंगा तो जो A1 है वो आ जाएगा 1, जो B1 है वो आ जाएगा 2, और जो C1 है वो आ जाएगा 3। अब ऐसे ही इसका जो B2 वेक्टर है वो आपको दूसरा वो दे देगा, ये है 3I, ये है 2J, ये है 6K। तो इसके अंदर अपन जब अब इसकी तुलना करने बैठेंगे तो इसको V1 V2 वेक्टर को वैसे कॉन्सेप्टों में आपने ये लिखा है, देखो ज़रा, कॉन्सेप्टों को जो अपन ने पढ़े थे उसमें अपन ने ये चीज़ लिखी है, ये V2 वेक्टर होता है। तो इसके अंदर से अपन को बताओ क्या मिलेगा, कि अपन बोलें कि इसका A2 है वो हो जाएगा 3, ऐसे ही इसका जो B2 है वो क्या हो जाएगा 2, और C2 है वो क्या हो जाएगा 6, इस तरह से आ जाएगा। तो बताइए ज़रा, अपन अगर इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के अंदर रखेंगे तो देखो हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी। पहले सोचिए A1 A2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 3, फिर B1 B2 का करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, और C1 C2 करेंगे तो 3 गुणा ये कितना हो जाएगा 6, और बटे में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस कितने का 3 का स्क्वायर, फिर इसी के साथ इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 18, और यहाँ कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 9 4 13 और 1 14 यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना है 36, और ये 4 40 और 9 49 ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो 18 4 22 और 3 25 और अंदर कितना आ जाएगा, देखो 7 इधर से आ रहा है और रूट 14 ये बन जाएगा। मुझे लगता नहीं इसके अंदर कुछ कटने पिटने के चांसेस रहने वाले हैं। कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहा है तो आप उसको उस हिसाब से वहीं पे रेफर कर सकते हो। दो रेखाओं के बीच में आपसे कोण पूछा गया है, 2024 का ये सवाल रहने वाला है। तो देख लीजिए 2024 का ये सवाल रहने वाला है, दो रेखाओं के बीच में इसने कोण पूछा है। दो रेखाओं के बीच में कोण 24 के सवाल कहाँ गए। अच्छा देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जैसे अपन ये निकाल रहे हैं तो ये अपने पास ये पूछ रहा है दो रेखाओं के बीच का कोण। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसके अंदर आपको दो कॉन्सेप्ट है। अगर दिक् अनुपात खुद से दे रखे हैं तो आप उसके सहारे निकालोगे, पर यहाँ पे दिक् अनुपात से ये निकाल रहे हैं तो ये पड़ रहा है अपने पास लॉन्ग मेथड, और इससे अपने को इसके अंदर निकालने में थोड़ी दुविधा रहेगी क्योंकि ये साइज थोड़ा बड़ा भी हो जाता है क्वेश्चन का। और जैसे अगर आप इसको करना भी चाह रहे हो तो इसको इस तरीके से ना करके आप थोड़ा सा और भी हल्के तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि अपने पास ये जो मैंने आपको दिए थे दो वेक्टर निकाल के, एक तो था b1 वेक्टर और एक था b2 वेक्टर। और जनरली अगर देखें तो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर जो दिए हैं इनकी हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हो। ये क्या दे रखा है हमारे पास इसमें v2 वेक्टर दे रखा है। तो देखो ये था b2 वेक्टर, ये दो देख लिया नहीं, यहाँ से निकाले हैं इसको, ये रहा और ये रहा, ये दो निकाल लिए थे। इसमें से हमने ये चीज़ें निकाली थी a1 b1 c1 इसको बोलते हैं, a2 b2 c2 इसको बोलते हैं। अगर इससे निकालते हैं तो ये देखो बड़ा भी हो रहा था थोड़ा सा, और अगर इनको ना निकाले तो देखो अपन सीधा इसमें वेक्टर वाली फॉर्म का सीन लगा सकते हैं। अगर वेक्टर वाले तरीके से करते तो जल्दी हो जाता है। ये देखो कॉस थीटा क्या होता था वहाँ पे b1 वेक्टर, और हम क्या करते थे इसके साथ में b1 वेक्टर के साथ में b2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते थे, फिर हम b1 वेक्टर का क्या निकालते थे मैग्नीट्यूड, और फिर b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था। बाकी क्या देखो इसके अंदर क्या आएगा जब इनको अपन निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3, और इसके अंदर कितना दे रखा है 3, आई से आई मल्टीप्लाई होंगे, देखो करके देख लीजिए आई डॉट आई 3 बनेगा, इधर से 2 गुणा 2 यानी ये 4 बन जाएगा, और इधर से वो भी सही था होने को, पर बाकी का इससे भी आप कर सकते हो। मैं दूसरा ही बता देता हूँ,
तो ये 2 दे रखा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक आ रही थी, उससे अपन ने जो किया है यहाँ पे ये नंबर सही कर लेना। एक बार ये दे रखा है 2, दे रखा है अपने को 2 के दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है ये 2 के। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट अपना 2 था, तो उससे जो परफेक्ट आंसर थे उसमें दिक्कत आई। देखो वेक्टर फॉर्म से मैं चेक करने बैठ गया, पर इसको फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ। तो 3 4 और ये गुणा करेंगे तो 2 गुणा 6 यानी कितना हो जाएगा 12, और नीचे कितना आ जाएगा देखो, इसमें 1 का स्क्वायर करना, 2 का स्क्वायर करना, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर ये वापस 2 का स्क्वायर करना। क्या करोगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, और यहाँ से देखो कहाँ से गड़बड़ आ रही है इसमें, ये देखो ये रहा 3 पे स्क्वायर करेंगे, फिर इसका करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर करेंगे 6 का स्क्वायर। तो ये भी सुविधाजनक रहता है अगर छोटा वेक्टर फॉर्म में याद रख लो। मैं जो कर रहा था पिछला, एक तो मेरे उसमें ये दिक्कत थी कि मैंने यहाँ पे 2 के लिखा हुआ है, मैंने वहाँ 3 के लिखा था, तो मेरा आंसर मेरे क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक आ रहा था। बाकी का आपको सिंपल इतना सा करना है, जो क्वेश्चन 2024 बोर्ड में आया है उसमें वो 2 के हिसाब से मैं उसको दिक् अनुपात वाले तरीके से बड़ा न करके ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी सीधे सुलटा सकता हूँ, अगर मुझे उसके अंदर ये लग रहा हो कि इसको आसानी से हम ये कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये 4 3 7 और 12 7 19 बन रहे हैं भाई यहाँ पे, और नीचे क्या बन जाएगा इसको ज़रा देखना, 2 4 इसका 4 इसका, तो 1 + 4 + 4 9, तो ये हो गए शायद। और यहाँ से देखो ये 9 है, ये 4 है और ये 36 है, तो मेरे पास सीन बन जाता है 19, और इधर तो हो जाता है 9 और 36 40 49, तो मेरे पास आ रहा है 19, यानी ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7, तो 19/21 आ रहा है। अब परफेक्ट आंसर आ रहा है भाई, जो बोर्ड के हिसाब से दिया गया है वो एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं cos थीटा या तो लिख के आओ 19 बटे, ऐसे प्रश्न पूछा कोण तो हम लिख देंगे cos इनवर्स, और इसको लिख देंगे एक साथ 19/21, ये कर लेना। तो इस तरह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देख लीजिए ज़रा, ये स्लाइड थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, मैं चाह रहा हूँ दूरी सूत्र से रिलेटेड भी इसके अंदर एक क्वेश्चन कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दूरी सूत्र वाले मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चन पे बन रहे हैं। ये आ गया आपका दूरी सूत्र वाला, तो हम इसी का इंतज़ार सबसे पहले कर रहे थे, अब ये आ चुका है, तो इस दूरी सूत्र वाले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ज़रा, देख लीजिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 रेखाएं हैं, तो आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले एक काम करना है, ये r1 जो वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म दे रखी है इसने देखो, तो ये पहली रेखा है i कैप, फिर 2j है, फिर 3k, इसमें कैप नहीं लग रहा है भाई, अब कैप लगा लेना है इसके अंदर। और फिर ये लैम्बडा एक क्या दे रखा है, -i दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, j दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, k दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से तथा इसके अंदर ये लाइन हो जाती है हमारे पास, पहली लाइन हो जाती है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं। दूसरी लाइन क्या दे रखी है, r2 वेक्टर, ध्यान से देखना, ये बस थोड़ा सा यही है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइप करते टाइम ये उल्टे सीधे ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हो गए हों, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है कि जो एक्चुअल आंसर है उसमें दिक्कत आ जाती है। बाकी का आप तो मेरे हिसाब से प्रोसेस समझने की कोशिश करें। ये देख लीजिए 2 के मध्य न्यूनतम दूरी पूछी गई है, और ये लाइन है L2। अब आपको मैं थोड़ा सा कंपेयर करना बताता हूँ, कैसे कंपेयर करेंगे सवाल को लिखते टाइम ही। हम कोशिश यही करेंगे कि हम थोड़ा कंपेयर के लिए जगह बना लें, और ये जगह बनाने के बाद देखो क्या करेंगे, इसको आप समझने की कोशिश करना। ये अपनी जो तुलना करते हैं उस हिसाब से ये है a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, और यहाँ से तुलना करेंगे तो ये चीज़ क्या है, r2 वेक्टर, इससे तुलना करेंगे तो a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जो a1 वेक्टर है वो कितना है, i है, -2j है, प्लस 3k है, और यहाँ से जो b1 वेक्टर है, ध्यान से देखना भाई थोड़ी गलती ना हो जाए, गलती हो गई तो पूरा कॉन्सेप्ट ख़राब हो जाता है और सवाल शुरू से स्टार्ट हो जाता है, देखो दोबारा से रिपीट करना पड़ता है अपने को। ओके, और यहाँ पे देख लो आप, जो a2 वेक्टर है वो हो जाएगा i है, -j है, -k है, और यहाँ पे जो b2 वेक्टर है वो क्या दे रखा है, i है, फिर 2j है, फिर -k क्या है, 2k है। एक बार देख लेना। अब मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आप मोस्टली देखोगे, अगर ये 2 वेक्टर सेम आते हैं ना, तो ये अच्छी खासी पहचान है कि इसका मतलब है वो दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। अभी फिलहाल मैं देखता हूँ कि b1 वेक्टर b2 वेक्टर डिफरेंस तो है इन दोनों में, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये कैसी हैं, ये अपनी एक तरह से विषम तलीय रेखाएं होंगी, तो उनके लिए पूछा गया है। तो न्यूनतम दूरी के सूत्र का डिसीजन ऐसे लेना है कि यहाँ पे देख लिया करो, लैम्बडा और म्यू के आगे जो लिखे हुए हैं वो सेम है कि अलग अलग। अब देखो माइनर सा अंतर है, माइनस इधर
उधर 2k है माइनस का, इधर भी है, पर ये 2j का ये अंतर आ रहा है। तो देख लेना आप एक बार क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन को जरूर मैच कर लें। अब ये निकालने के बाद देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर सूत्र क्या चलता है। देखिए जो सूत्र है वो क्या कहता है, इनके बीच की दूरी PQ से निकाली थी अपन ने दूरी D, और वो सिंपल सी थी दूरी धनात्मक। B1 और B2 जो वेक्टर थे उनको करना था आपको क्रॉस, फिर डिफरेंस निकालना था A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का, और नीचे जो आपने ये फैक्टर क्रॉस करके निकाला होगा उसी का मैग्नीट्यूड और ये बैक, ये सूत्र के अंदर करना है। तो इसके लिए मुझे कुछ चीज़ों का कलेक्शन करना पड़ेगा और कुछ चीज़ों का कलेक्शन करना पड़ेगा, तो मैं कलेक्शन करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं इसमें A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेता हूँ। इसमें इसका डिफरेंस तो I वेक्टर आई कैप माइनस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा 0I, माइनस j प्लस 2j करेंगे तो क्या आ जाएगा j, और माइनस के और ये करेंगे तो माइनस का 4k, तो मेरे पास ये बन जाता है। सेकंड अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, मुझे B1 क्रॉस B2 करना है, सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है, तो मैं निकालूंगा B1 क्रॉस B2। अब बेटा क्रॉस करने का सीधा सा डिटर्मिनेंट वाला तरीका है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो I J K गुणांक लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके हैं -1, इधर वाले में क्या दे रखे हैं, इसके -1 है, ये 1 है, ये माइनस का 2 है, इसका गुणांक 1 है, ये 2 है, ये -2 है। कैसे निकालते हैं, इसमें वेक्टर ही आएगा। देखो आई कैप डिटर्मिनेंट कौन सी रह गई, 1 2 -2 और -2 वाली, फिर माइनस का j कैप। अब डिटर्मिनेंट जो j आ रहा है उसको छोड़ दिया करो, j जिस रो में और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो, फिर बचेगी जो आ जाएगी -1 1 और -2 और -2, फिर जो k आ रहा है उसको छोड़ देना, फिर जो बची कुछ है वो आ जाएगी k के अंदर, तो ये हो जाएगी -1 1 और 1 और 1 2। तो यहाँ से देख लीजिए हमारे पास जो भी वेक्टर आ रहा है, देखो आपको डिटर्मिनेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चैप्टर के अंदर। तो क्या आएगा, देखो यहाँ से कैसे करते हैं, क्रॉस करते हैं, माइनस कैसे करा, माइनस का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा 4, फिर आ जाइए -j -2 तो ये +2 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पे जरा क्या आएगा, k कैप, ये होगा माइनस का 2, ये होगा माइनस का 1, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी 2I माइनस के 4j माइनस का 3k, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, B1 क्रॉस B2 की है। तो देख लीजिए आप इसको एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक करें कमेंट, हाँ देखिए देखिए क्या आ रहा है इसमें, क्रॉस चेक कर लेना एक बार भाई जो भी चीज़ें हैं। और सवाल आपका किस में आया हुआ है, न्यूनतम दूरी, ये भी 2017 के अंदर आया हुआ है। तो 17 वाला सवाल देखते हैं एक बार, 2017 के अंदर क्या सवाल है, 2017 18 17 17 के अंदर इनके बीच की न्यूनतम दूरी हम उनको निकालनी है। B1 क्रॉस B2 करेंगे तो 2I माइनस के 4j और माइनस के 3k, तो ये बिल्कुल हमारा आ चुका है। और उधर अपने पास क्या बच रहा था, j -4k, ये सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट है। अब मुझे मोस्टली ये जो वैल्यूज़ हैं इनके लिए अपन एक काम और कर लेते हैं। देखो एक तो ये काम की चीज़ निकाल ली, एक ही काम की चीज़ निकाल ली, एक और चीज़ रह रही है आपके, अगर आप ढंग से देखते हो तो एक चीज़ और रह रही है, और वो क्या रह रही है मैं बता देता हूँ। आप एक काम और कर लीजिए, इसका हाथ की हाथ मैग्नीट्यूड और निकाल लीजिए, ताकि आपको फॉर्मूले के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, इसके आई कैप के गुणांक का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 2 का -3 का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी 4 + 16 और 9, 16 और 4 20, 9 29, ये मेरे को लगता है 29 आ रहा है। अब मैं चल दिया सीधा फॉर्मूले के अंदर, मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम रेडी हैं, सारी चीज़ें निकाल ली हैं। आप चाहे इनमें इक्वेशन डालिए चाहे कुछ भी डालिए, एक दूरी सूत्र का मैं सवाल आपको समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन समझ लेते हो तो आप आसानी से इसको कर ही सकते हो। तो देखो मैं PQ के अंदर ये सारी चीज़ें डालूंगा, तो B1 क्रॉस B2 क्या आया था, पहले उसको लिख लेते हैं एक बार। तो ये आया था अपना 2I माइनस के 4j और माइनस के 3k, इसका डॉट किससे करना है, 0I प्लस का j माइनस के 4k से, जो भी आए उसके नीचे क्या आएगा। देखो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी तो कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गणित का ही नंबर आएगा और कुछ नहीं आने वाला, तो हमारा काम बन रहा है। तो 2 को इसके 0 से कर देना, I डॉट I होगा तो ये 0 हो जाएगा, -4 को इसके j से करना, सॉरी इसके किससे करना, j से करना, तो j से जैसे ही करोगे तो कितना आएगा, -4 आ जाएगा, और -3 को इससे -4 से कर देना तो +12 आ जाएगा, और नीचे है √29। अब चीज़ें संभालोगे तो देखो आपके ऊपर क्या मिलने वाला है, चीज़ें संभालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसके अंदर।
आप कह सकते हो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, ये हो गया √29। तो इसके आगे लिख के आना इकाई, यानी ये दूरी है ना, तो दूरी कुछ भी इकाई में हो सकती है, किलोमीटर में हो, क्या पता किसी और चीज़ में दे दे। तो ये इकाई 8/√29 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको एक, ये जो मैंने क्वेश्चन किया था ना, इसमें देखो मैंने पहले ही बोला है, ये जो B1 वेक्टर था और B2 वेक्टर था डिफरेंस थे, तो ये मैंने जो किया है विषम तलीय के लिए किया है। किसके लिए लगाया है मैंने सूत्र? विषम तलीय के लिए। रेखा के बीच की दूरी देख लीजिए। देखिए 4-5 क्वेश्चन और है। देखा हमें दिक कोसाइन ज्ञात करने हैं, इसको और देख लेते हैं अपन किस तरह से दिक कोसाइन निकलवाना चाह रहा है अपन से। कुछ क्वेश्चन हट गया इसके अंदर से। रेखा ये दे रखी है x-2/2, और क्या दे रखी है y+1/-2, और क्या दे रखी है z-1/1 की डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। क्या निकालना है? इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालने हैं। तो जरा पहले सबसे पहले तो इसके फॉर्म को सही करना। x-2/2 y-1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये -2, और z-1/1। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये एक तो हो जाएगा 2, एक हो जाएगा कितना -1, और एक हो जाएगा 1 हो गए। क्योंकि ये जो माइनस जेड माइनस होता है ना, जेड और माइनस ये तो फॉर्मूले का हिस्सा होता है, वाई और माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, जेड माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है। और जो यहाँ पे हमारा बी वेक्टर है वो भी निकाल सकते हैं, 2i - 2j और प्लस के 1k। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिंदु भी निकाल लिया, और बिंदु के साथ साथ मैंने क्या निकाल लिया इसमें, जो आपका दे रखा है इसमें। अब दिक कोसाइन मुझे निकालना है इसके अंदर। तो मोस्टली आप सोच के देखें एक बार कि दिक कोसाइन आपकी आंखों के सामने ये लिखे हुए हैं, 2 - 2 और 1 होंगे, या फिर इसके अलावा भी हम इसके अंदर कुछ चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो दिक कोसाइन के लिए सवाल आपका 2018 बोर्ड के अंदर बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर ये सवाल आ चुका है। तो यहाँ से आपके लिए सबसे पहले ABC नहीं निकालोगे ना, इतने आप दिक कोसाइन नहीं निकाल सकते, सीधे फॉर्मूला उसी से निकलेगा। ये ABC निकाली सबसे पहले, तो मैंने ABC आपके सामने निकाला तो है, बी वेक्टर आया ना 2 - 2 और 1, इसकी सहायता से आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको कंपेयर करना, ये क्या होता है AI BJ और CK। तो मैं आपसे कह दूं अगर इसका A निकालना है तो आप क्या बोलोगे 2 है, B निकालना है उसको क्या बोल दोगे -2 है, C निकालना है उसको क्या बोल दोगे 1 है। तो आप जरा देखिए अगर मैंने ये सारे निकालनी है तो मेरे लिए L निकालना तो बहुत आसान है ना। L निकालोगे तो आप क्या बोलोगे A अपॉन क्या होता है नीचे A² B² C²। सारा खेल समांतर का है, उससे पंगा मत कर देना, इस भाई से पंगा मत कर देना, सारा खेल समांतर का है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और 2 के नीचे क्या आएगा 2 का स्क्वायर करने का, फिर -2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये तो 2, और ये हो जाएगा 4 4 1, यानी मुझे लगता है ये 2/√9, यानी जो L है वो आ जाएगी 2/3। अब प्लस माइनस में भी हो सकते हैं दिक कोसाइन, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इसके अंदर प्लस माइनस लगा सकते हैं। मुझे इसके अंदर एक चीज़ चाहिए, m चाहिए। m कैसे निकालूंगा, b रूट के अंदर क्या कर देंगे A² + B² + C²। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपन लिखेंगे 2, और यहाँ पे भी वापस वही 9, तो ये भी हो जाएगा 2/3, बट ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देना। अब आ जाओ ऐसे ही क्या करेंगे, इसके अंदर n निकलता है c, और बटे में क्या है वही A² B² और C²। तो यहाँ से भी देखो आप 1 और बटे में √9, यानी 1/3। तो मैंने तीनों निकाल दिए एलिमेंट, देख सकते हैं आप इसके कि मेरे पास यही चीज़ आएगी इसके अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर हमें जो चीज़ें दे रखी हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन देखो इसमें सबसे पहले हमें ये बोला गया है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2018 और 20 के अंदर ये सवाल आ चुका है। 2018 और 20 के अंदर क्या बोला है, लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कुछ बिंदुओं से गुजरने वाली है और लंबवत रेखा का समीकरण अपन को निकालना है। कुछ बिंदु इसने दे रखे हैं, 2018 में ये सवाल बन चुका है, उसको देखेंगे अपन एक बार। सबसे पहले तो ये सोचो कि इसमें जो ये सवाल दिया है
1 2 - 4 से गुजरने वाली तथा रेखाओं x - 8/3 y + 9/, पहले तो इसको सही तरीके से लिखेंगे अपन, और इनके लंबत रेखा का समीकरण। तो ये सवाल आपके मिसलेनियस का एक सवाल है एक्सरसाइज में, उसके जैसा ही है, तो आप उसको इस हिसाब से ही कर सकते हो। अगर ये दे रखा है x - के 15 वाला, तो ये सवाल आपका 2018 के अलावा 2025 में भी आ चुका है, इसको आप एक बार मोस्ट लगा देना। यही सवाल 2025 की पूरक परीक्षा में भी देखने को मिला है। अब देख लीजिए, इनमें रेखा के लंबत रेखा का समीकरण पूछा गया है, जिसको अपन ढूंढेंगे। देखो कहाँ मिलेगा ये। सबसे पहले तो आप इसके अंदर क्या करोगे, यहाँ पे देख लेना, ये जो रेखाएं दे रखी हैं, एक बिंदु से गुजरने वाली, अच्छा, तथा रेखाओं के समांतर। तो देखो, एक रेखा एक बिंदु 1 2 - 4 से गुजरती है। तो देखो इसका समीकरण क्या होना चाहिए, x - 1/a, y - 2/b और z +++4/c। तो ये L1 हो गई, गुजरने वाली तथा रेखाओं के लंबत रेखा। दूसरी रेखा कौन सी है उसको लिख देता हूँ मैं इसमें से, x - 8, कितना है ये, 3, फ्लैश पड़ रहा है तो थोड़ा सा, y - के 19 में कितना है, है यही है, और z का कितना है 10/7, ये है L2 लाइन। ऐसे ही एक और लाइन बता रखी है, तो उसको भी देखते हैं अपन। देखो एक और लाइन हमें बताई हुई है, ये हो गया। अब एक लाइन और हमें बताई है, जिसका लिखा गया है, कैसे है ये, कहाँ से है, x - के 15 बटे कितना है 3, y - के 29/8, और यहाँ पे दे रखा है z - के 5 बटे में कितना है -5, और के लंबत रेखा का समीकरण, तो इसको L3 बोला गया है। ये देख लीजिए आप, तो बिंदु से गुजरती है तथा इनके रेखाओं के समांतर है। तो मैंने बोला गुजरती है, तो यहाँ पे लिख देना आप, माना एक रेखा इस बिंदु से गुजरती है, तो रेखा का समीकरण कार्तीय रूप में लिख लिया मैंने, रेखा का समीकरण ABC इस फैक्टर को मान लिया। अब इसके अंदर क्या बोला गया है ना, तो ये जो L1 है ना, ये L1 लंबत है L2 पर, ये कह रहा है ना, ये गुजरने वाली रेखा के लंबत रेखा का समीकरण पूछ रहा है, ये इसके भी लंबत है। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, जो L1 है वो L2 के भी लंबत है ना। तो ये सबसे पहले लंबत है, तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर कंपोनेंट कैसे काम करते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखो इसमें क्या होगा कि आप इसको ऐसे करना, ये पॉइंट है वो इसका बनेगा A1, ध्यान से देखना, ये पॉइंट है वो इसका क्या बनेगा A1, ठीक है, ये पॉइंट है वो इसका क्या बनेगा B1, और ये पॉइंट है वो इसका क्या बनेगा C1। इसी प्रकार ये बनेगा A2, यही तो होता है अपने दिक अनुपात का, ये हो जाएगा B2, और ये वाला हो जाएगा इसका C2, है ना। इसी तरह से ये वाला हो जाएगा इसका A3, ये वाला हो जाएगा इसका B3, और ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा इसका C3। तो सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए कि यही होते हैं, नीचे की तरफ जो होते हैं ABC होते हैं। अगर ये परस्पर लंबत है, तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लंबत होने पर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर किसके होगा 0 के। तो करके देखिए जरा क्या आ जाएगा, 3A प्लस B1 B2 ढूंढिए जरा, क्या क्या है, -16B, तो ये कर देंगे अपन इसमें -16B, और C1 C2 क्या हो जाएगा 7C बराबर किसके है 0 के। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। और आ जाइए ज़रा, L1 अभी किसकी थी, L3 करना भाई, L3 की भी थी, तो यहाँ पे L1 और L3 करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, ये बनेगा इस कॉन्सेप्ट में A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3 बराबर 0। तो
तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 8b माइनस 5c बराबर 0। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब बड़े ध्यान से देखना, जब आपने इसको ऐसे कर लिया, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको लगातार मान लो 2025 में भी दिया है, तो आप कम नहीं आंक सकते सवाल को। तो यहाँ से देख लीजिए अपन क्या कर लेंगे, इसके अंदर भी इन दोनों समीकरणों को यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे? इन दोनों समीकरण में मैं लगाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। थोड़ा सा ध्यान से समझना, काफ़ी टाइम हो गया तो बच्चे इसको भूल गए होते हैं। 3a प्लस 8b और माइनस के 5c बराबर 0। करना कुछ नहीं है, a इसके गुणांक, जब आप a को लिख रहे होते हो ना तो क्या करते हैं, a वाले को छुपा लेते हैं, बच्चे कुछ के गुणांक लिख देते हैं। 16 और 8 हो गए, यहाँ पे 7 और माइनस 5 हो गए। बराबर में b वाला जब आप लिखते हो तो b को छुपा लो, तो उससे अगले वाले के गुणांक लिख दो। 7 माइनस 5 हो गए, 3 और 3 हो गए। और जैसे ही आप c वाला लिखते हो तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर आप यहीं से c वाले को छुपा लीजिए, तो आप 3 से लेके -16 और 8 वाला लिख दोगे और बराबर में इसको 1/1 की तरह ट्रीट कर लेना, तो ABC के मान निकल सकते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, a 16 से इसको करना कितना आ जाएगा, 18 माइनस के 56। फिर ऐसे ही b इसको इससे करना, फिर जो आए उसमें से इसको लेस कर देना, तो ये हो जाएगा +15। और ऐसे ही सी इसको इससे करना, तो ये हो जाएगा 24 और 16 48 यानी प्लस का 48। ये 1/1 चलने देना। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए 56 और 4 60 24, यहाँ से ये बन रहा है। बी 21 5 26 36 ये बन रहा है। सी 48 और 2 50 70 72 ये बन रहा है। तो इस तरह से 1/1। अब अपन बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। a अपॉन 24 बराबर 1/1, तो a बराबर कितना आ रहा है मेरे, तो 24 आ रहा है। ऐसे ही b अपॉन 36 बराबर 1/1, तो b बराबर क्या कर देना, 36 आ रहा है। और ऐसे ही अपन करेंगे c अपॉन 72 बराबर 1/1, तो मेरे पास c इक्वल कितना आ रहा है, 72। तो मेरे लॉजिकली जो चीज़ें आ रही हैं वो आराम से मैं समझ रहा हूँ, 24 36 और 72 आ रही है। तो अगर अपन इसमें ABC का जो अनुपात है, देखो दो तरह से आप लोग इसका आंसर आप यहाँ भी रख सकते हो, बाकी का आप ऐसे नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। a अनुपात b अनुपात c जो रेशो आ रहा है 24 36 और 72 आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 12 2 24 12 3 36 और 12 6 की 72 6, इस तरह से। तो a बराबर आप 2 भी बोल सकते हो, b बराबर आप 3 भी बोल सकते हो, c बराबर आप 6 भी बोल सकते हो। तो उस रेखा का समीकरण अब क्या कर देना, समीकरण 1 से। तो उस रेखा का समीकरण आप आराम से निकाल सकते हो। तो देखो आराम से समीकरण जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाँ ये दे रखा था, ये हो जाएगा x माइनस 1/a की जगह कितना 2, y माइनस 2/b की जगह 3 और z प्लस 4/c की जगह 6। तो मेरे पास एक समीकरण ये भी बन जाता है, देख लीजिए, है ना। और अगर कोई बंदा यहीं पे इसको ट्रीट करता तो वो ऐसे भी लिख देता, x माइनस 24 y माइनस 36 और z प्लस 4/72। ये भी ठीक रहता है, अगर आप करना चाह रहे हो तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों कर सकते हो आप। वैसे बुक जो कंसीडर कर रही है ना, उस तरह से आंसर आप रख सकते हो इसके। बुक आपकी जो होगी ना, इसके अंदर बुक में जो दे रखा है उस क्वेश्चन को पहले प्राथमिकता देना आप लोग। अब ये भाई, ये सवाल आपके लिए आसान है, आप इसको HW में करके बताएं, कमेंट बॉक्स में शेयर करें मुझे। HW है आपका, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आप ये समझे नहीं समझे, है ना, समझे या ना समझे मुझे बताएं एक बार। तो कोसाइन पूछ रहा है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा के, तो मैंने काफ़ी बार करा दिया है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर देखो फिर एक न्यूनतम दूरी का क्वेश्चन आया, राजस्थान बोर्ड में पूछ चुका है, एनालाइज करना है और न्यूनतम दूरी आपको निकालनी भी है। और इसके बाद का ये क्वेश्चन है, ये भी न्यूनतम दूरी का है, 2020 के अंदर आया है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सबसे पहले अपन इसको ट्रीट कर लेते हैं, 2020 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, भाई हमसे चाहता क्या है, ये वाला देखिए।
देख लीजिए ज़रा इसके अंदर, इसको भी काफ़ी खुशी होगी। पहली जो लाइन है वो दे रखी है x-3/2, दूसरी लाइन है y-4/1 और तीसरी लाइन है z+1-3। पर ये थोड़ी ठीक नहीं लग रही, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा x-3/2 फिर y-4/1 और फिर इसको लिखूंगा कि z -1 अपॉन कितना -3 और इसको बोल दूंगा L1। इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना चाहिए। मैंने आपको बताया था ये जो लोग होते हैं वो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ B1 जो वेक्टर है वो आ जाएगा 2i1j और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये क्या आएगा -3k। ठीक है, अब इसके अलावा फिर हम देखो इसके अंदर से ये निकाल लिया। अब हम a1 वेक्टर और बोल देते हैं इसके, तो ये x में से जो लेस हो रहा है y में से जो लेस हो रहा है वो है, तो ये हो जाएगा 3i, देखो ये वाला और ये पूरा 3i और प्लस के 4j और माइनस के 1k, ये आपका ए वेक्टर हो गया। मैंने ये दोनों चीज़ें निकाल ली इसमें से। ये कौन सी लाइन थी, ये आपकी लाइन L1 थी। इसी तरह से अपन L2 लाइन को और कंसीडर करते हैं। L2 लाइन कैसे दे रखी है, देखो x-1/-1 y-3/3 और z-1/2 इस तरह से दे रखी है। देखो तो ये बिल्कुल एकदम एक्चुअल फॉर्मेट में दे रखी है, तो इसमें मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं है। ये वाले कंपोनेंट अपने b2 वेक्टर के बनेंगे, तो मैं b2 वेक्टर आराम से लिख सकता हूँ माइनस का i कैप प्लस का 3j और प्लस का 2k, और ये जो घट रहे हैं इसके अंदर से ये मेरे बन जाएंगे a2 वेक्टर। तो ये क्या आ जाएगा 1i 3j और 1k। ठीक है, अब ये सारी चीज़ निकालने के बाद आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि आपको कुछ चीज़ें और निकालनी होती हैं, जैसे कि मैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकाल रहा हूँ। तो देखो a2 वेक्टर और a1 वेक्टर अपन आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, इसके अंदर से कि a2 वेक्टर माइनस ये है i प्लस 3j और प्लस के कैप, ये चीज़ है ना, ये चीज़ दे रखी है। 3k और ये के कैप, इसमें से माइनस क्या करना है मुझे वो देख लेना। माइनस करना है 3i प्लस के 4j माइनस के 1k। आप देख लीजिए, तो जब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर में निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो 1 में से 3 गया, माइनस के 2i 3 माइनस 4 माइनस के j और k प्लस के यानी कितना हो जाएगा 2k, ये आ गया। तो एक चीज़ तो अपनी ये काम की जो अपन ने निकाल ली। फिर हम करेंगे इसके अंदर क्या, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये भी करना होता है ना। देखो दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो अपन इसमें ऐसे निकालेंगे, इधर i j और इधर k। इसके गुणांक को वो देखना, पहले वाले के कितने हैं, 2 है, 1 है, -3 है, फिर क्या आ जाएगा 1 है, 3 है और क्या आ जाएगा 1 है। तो यहाँ पे इसको याद करना i, तो देखो डायरेक्ट कर लेता हूँ मैं, काफ़ी बार हो चुका है नहीं, तो ये शायद 1 और 3 9 प्लस 9, फिर माइनस का j, अब इस j वाले को छोड़ देना, तो 2 प्लस के 3 और फिर यहाँ पे प्लस का k, तो देखो इसको छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस के 1। तो यहाँ से जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर है वो आ जाएगा अपने पास 10i और माइनस के 5j और 5k, इस तरह से। तो ये वेक्टर अपने पास हो जाता है। हो गया, अब सुन लेना, जब ये वेक्टर हो जाते हैं तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और निकालना होता है, तो एक बार इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लेना। तो मैग्नीट्यूड निकालने का बहुत आसान सा तरीका है, सबसे पहले 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद -5 का करेंगे और उसके बाद ये किसका करेंगे 5 का करेंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 25 और ये भी हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 150। और 150 का मतलब आप समझ रहे हो इसको कैसे कर सकते हैं, 150 को अपन कर सकते हैं 75 गुणा 2 भी बोल सकते हैं, 75 गुणा 2 बोल सकते हैं, तो 25 गुणा 3 गुणा 2 ऐसे करेंगे, तो इसको बोल सकते हैं हम 5√6, ये आ जाएगा।
अब हमारा जो सूत्र है दूरी का, पी क्यू दूरी का, वो सूत्र है b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो आता है उसका डॉट होता है a2 माइनस a1 वेक्टर से, और इसके बाद बटे में आता है मैग्नीट्यूड b1 क्रॉस b2 का। तो अब इसे कैलकुलेट करके बताएं मुझे क्या आएगा। मैंने सारा कर दिया है, लगभग कैलकुलेशन दे दी है, तो कैलकुलेशन करके बताएं। 2020 का एक सवाल है जो आपके सामने मैंने दिया है, 2020 के सवाल के अकॉर्डिंग इसके आंसर क्या होंगे वो आप मुझे बताओगे। अच्छा, इसके अंदर है ना ये दो सवालों के कॉम्बिनेशन है, एक और सवाल था शायद इसमें से वो आ नहीं पाया। लगभग आपको ये मुझे देख के बताना है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो। हाँ भाई, देखिए, देखो एक बार इसमें देखना, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर माइनस के 2i एक बार चेक कर लेते हैं, लास्ट अपना काम यही बच रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे b1 क्रॉस b2 वेक्टर, तो इसमें देखिए ज़रा कहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखना ये माइनस था तो ये भी माइनस चीज़ है, इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा, इससे कैलकुलेशन इफेक्ट पड़ेगा। पर अब ये हो जाएगा कितना, 339, क्या है ये, देखो एक मिनट, दो एक माइनस तीन लिख दिया, फिर है माइनस एक, तीन और दो, ये दो है भाई, ये दो है, इसको भी देखना, ये दो है। देखो क्या आ जाएगा, तीन तीन नौ और ये दो एकम दो, तो ये 11 हो जाएगा, इसको ध्यान रख लेना भाई, ये 11 होगा। तो इसमें देखना जरा, ये दूसरा क्या दे रखा है, माइनस का जे, और जब माइनस का जे देंगे तो देखो कहाँ से कहाँ होगा, ये कितना करेंगे अपन, इसको छोड़ देंगे भाई पूरे को। तो ये थोड़ा सा भाई इसमें थोड़ी दिक्कत है, इसको देखना पड़ेगा, इसको देख लो, इसके कैलकुलेशन में इफेक्ट है और इस वजह से उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा फिर। तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आई लेंगे अपन, आई लेंगे तो इस वाले को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 9 हो जाएगा, फिर माइनस का जे हो जाएगा, फिर देखो इस वाले को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 4, 4 प्लस का 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 माइनस का 3 होगा, सॉरी ये कितना होगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस के कैप करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 6 और एक एकम एक माइनस का एक, और ये हो जाएगा प्लस का एक, ये हो जाएगा 7 के, ये हो जाएगा 4 में से 3 का एक, तो माइनस का जे, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 और 2 11 11, ये हो जाएगा आई कैप। तो देख लीजिए ज़रा, यहाँ पे जो स्क्वायर करोगे तो फिर स्क्वायर चेंज करने पड़ेंगे आपको भाई, यहाँ भी चेंज होगा फिर, तो ये चेंजमेंट यहाँ भी होगा, ये भी होगा, और ये यहाँ भी, सब जगह। देखो यहाँ क्या दे रखा है उसको देख लेना, अब अपन आराम से इसको बनाएंगे, देखो इसके मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे होगा 11 पे स्क्वायर, यहाँ पे होगा -1 पे स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा 7 पे स्क्वायर, तो ये होगा 49, ये होगा 1 और ये होगा 121, तो 121 171 हो जाएगा, कितना हो गया 171। देख लीजिए आप किसी के पहाड़े बड़े में आता हो या कहीं से इसको सेट करना हो तो, बाकी का मैं तो इसको सूत्र के अंदर रख रहा हूँ। अब b1 क्रॉस b2 देख लो क्या है, 11i माइनस के जे प्लस के 7 के का गुणन किससे करना है, a2 वेक्टर माइनस a2 वेक्टर ये है माइनस के 2i से, ठीक है, माइनस के 2i के अलावा क्या है, ये माइनस का j है प्लस के 2k है, इससे करना है, और नीचे कितना आ रहा है, √171। तो कर लीजिए, देखिए क्या आएगा, 11 × 2 माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस जे प्लस का 1 हो जाएगा, और 7 के 7 दूनी 14 हो जाएंगे, ये 14 हो जाएंगे, और यहाँ पे है √171 और लग रहा है मॉड। तो देख लीजिए आप इसके अंदर आंसर क्या आएगा। अब देख लीजिए भाई आंसर क्या आएगा, तो 22 में से 15 घटा दो आप, तो माइनस का 7 बटे √171। अब आपको पता है डिस्टेंस कभी भी ऐसी नहीं होती, तो रूट बटा 171 कर आना इकाई, कट रहा हो तो काट देना, नहीं उत्तर छोड़ देना।
अब आप मेरी तरफ से एक सवाल और लिख लीजिए भाई इसके लिए। देखो ओ कट गया, नीचे वाला कट गया यार। ये देख लेना इसमें क्या है, आई प्लस 2j माइनस 4k लैम्बडा 2i प्लस 3j प्लस 6k है। तो ये तो दे रखा है, तथा एक दूसरी वाली इक्वेशन कट गई इसके अंदर से, तो 3i 3j माइनस 5k, ये लिख लेना 3i प्लस 3j माइनस के 5k, एक तो ये है, और प्लस ये आपको सवाल करना पड़ेगा, बता देता हूँ इसमें। ये है म्यू 3i 3j 5k माइनस का म्यू 2i 3j 6k, म्यू 2i 3j 6k। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको करके कि आपसे वाकई हो रहा है नहीं हो रहा। 2020 के अंदर किससे लॉटरी खुलेगी कुछ कह नहीं सकते, थोड़ा सा दिमाग रखना इसमें और बताना मुझे क्या आएगा। इसका ऊपर वाला जो है कार्तीय रूप वाला है, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया है क्योंकि ऐसा मैंने करा भी दिया था पहले। तो यहाँ से इसमें तो 7/√171 आ रहे हैं जो कार्तीय रूप में है। दूसरे वाले क्वेश्चन के आप मुझे आंसर बताओगे। अच्छा देख लीजिए, इसके अंदर ये वाला मैंने बोल ही दिया था। एक लास्ट क्वेश्चन आपका ये, इस पे आप चाहें तो आपके साथ मैं सर फोड़ सकता हूँ, बाकी का कोशिश तो करें खुद ही करने की, क्योंकि ये देखो मेनली क्या है कि सब तरह के क्वेश्चंस अपन को एक एक तरीके के तो आने ही आने चाहिए। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक रेखा दी है x माइनस 3/3, फिर दी है y माइनस 5/-1 और c दी है z माइनस के 2 और बटे 1 है। ये लाइन L1 है। और दूसरी लाइन क्या दी है, x माइनस 1/-3, फिर दिया है y माइनस के 7। देखो y प्लस 7 था, मैंने सही करके लिख दिया है इसको ऐसे। फिर है z माइनस के 6/4 और ये दे रखी है लाइन L2। अब इनको कन्वर्ट करेंगे हम, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इसको कन्वर्ट करेंगे हम वेक्टर में। तो वेक्टर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सा हिसाब किताब है, मैंने तो बोला है आपसे कैसे करेंगे। देखो इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने का सीधा सा हिसाब है, और देखो हिसाब क्या है कि यहाँ पे जो ये नीचे होते हैं वो बी के होते हैं, और ये जो ऊपर होते हैं ना एक्स माइनस हो रहे होते हैं, माइनस वाले ये होते हैं सब ए के। तो पहले 3i प्लस इनमें आई जे के दे दो, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो ये हो जाएंगे 3 5 और 2। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा इसका ए बड़ा, एक पॉइंट 3 5 और क्या आ जाएगा 2 के, एक तो ये कर देना। इसके बाद क्या करेंगे प्लस लैम्बडा, और दूसरे जो ये कंपोनेंट होते हैं 3 माइनस 1 और 1, तो ये कितने आ जाएंगे, इनको लिखेंगे 3i माइनस जे और प्लस के। तो ये हो गई हमारी कौन सी लाइन, ये हमारी हो गई पहली लाइन। तो पहली लाइन की तुलना हम पहले वाले से करेंगे, तो ये a1 प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर। तो जहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि जो a1 वेक्टर है वो है 3, चलो बाद में कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, तुलना का नीचे लिख देता हूँ कि अपन इससे क्या कर रहे हैं, इसकी भाई तुलना करेंगे। इसी तरह से दूसरी लाइन R2 वेक्टर जिसको अपन L2 लाइन बोल रहे हैं, और ये कैसे निकलेगी, तो देखो इसके अंदर से क्या क्या लेस हो रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे ना वो तो हो जाएंगे -1 और 1 हो जाएगा -7 और हो जाएगा 6 ये। तो देखो यहाँ पे जो ये बनेगा वो बनेगा प्लस के आई, और ये कितना हो जाएगा, इसको प्लस करना भाई, माइनस तो उसके अंदर होता है फॉर्मूले का। तो ये सिर्फ इतना सा हिस्सा है ना, ये बनता है अपना, तो ये बनता है, माइनस से पंगा नहीं करते हैं अपन इसको, माइनस इसका फॉर्मेट है। तो ये क्या हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा -7j, फिर हो जाएगा 6k, ठीक है, और प्लस में म्यू, और इसको क्या बोलेंगे अपन, देखो इसको बोलेंगे -3i प्लस के 2j और प्लस में क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। ये हो जाएगा। अब आपको ये देखना होता है कि इसको कंपेयर किससे करते थे, तो R2 वेक्टर को कंपेयर करते थे हम A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर से। तो यहाँ से देखो जो A1 वेक्टर है वो आ गया 3i 5j प्लस के 2k, और दूसरा जो A2 वेक्टर है वो क्या आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है i माइनस के 7j प्लस के 6k।
और दूसरी बात, इसके अंदर जो b1 वेक्टर है तुलना करता है, इसकी भी हमने क्या की है, तुलना ही की है। तो तुलना करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी तुलना में, और क्या मिलेगा। देखो b1 वेक्टर है 3i माइनस के जे प्लस के मिल जाएगा, और जो b2 वेक्टर है वो कितना मिलेगा इसके अंदर, देखो माइनस के 3i प्लस के 2j और प्लस के 4 के। अब ये दोनों वेक्टर जब अलग अलग है ना, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा ये कौन सी रेखा का है, ये भी विषम तलीय का है। तो मेरे हिसाब से जो विषम तलीय वाला सवाल है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी रहने वाला है। अच्छे से करके जाएं इस सवाल को भाई। 19 में ये आ चुका है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। एक तो हमें चाहिए a2 वेक्टर माइनस क्या करेंगे हम a1 वेक्टर। एक तो मैं ये चीज़ निकालने वाला हूँ, तो डायरेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो एक में से 3 गए तो माइनस के 2i, गलती होती है डायरेक्ट में, आप कोशिश ना करें। मेरा तो क्या है कि मैं यहाँ कोई गलती हुआ सही भी कर दूंगा, पर वहाँ आपको दिक्कत रहेगी, तो आप थोड़ा स्पेसिफिक लिख के करेंगे। -7 -5 ये मेरा बता रहा है माइनस के 12j, और 6 में से 2 गए तो ये बता रहा है मेरा 4k, तो ये निकाल लिया। ऐसे ही v2 वेक्टर और b1 वेक्टर का गुणा भी मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे करूँगा i j और k कंपोनेंट, इनके गुणांकों की तुलना कर लेंगे। 3 ये -1 और 1 हो जाएगा, ये -3 2 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको अपन निकालेंगे, आप भी निकालिए अपने रफ में। 2019 का ये क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, और आप इसको करके बताएंगे। 2019 का ये क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है, इसको आपको करके बताना है। इस तर्ज पे आप इसको सॉल्व करके बताएं। देखो मेरे हिसाब से निकाल लिया होगा आपने। और जब मैं इसको अगर देखो करता हूँ सॉल्व, तो क्या आएगा, ये आई कैप आएगा, फिर अपन करेंगे -4 और -2, फिर उसके बाद आएगा -j कैप, फिर अपन करेंगे 12 और +3, फिर उसके बाद आएगा k कैप, फिर अपन करेंगे 6 और +3 तो ये -3 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के अपने पास आएगा -6i 12 और 3। मुझे लगता है ये क्वेश्चन ये अपन ने थोड़ा सा स्लाइडर सा चेंज हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, वो देख लेना। 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15j, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 में से 3 गए तो ये आ जाएंगे 3k, ये आ जाएंगे 3k। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये चीज़ निकाल लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, एक इसका निकालना है, क्या आपको इसके अंदर परिमाण निकालना है। जब आप इसका परिमाण निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे करेंगे अपन -6 का स्क्वायर, उसके बाद करेंगे -15 का स्क्वायर, उसके बाद करेंगे 3 का स्क्वायर। देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 15 का 225, 15
और ये 9। यहाँ से ये काफ़ी धुआंधार आने वाला है। 36 और 9 45। तो देखो 45 50 70 270। 45 50 70 270 आपके पास आने। अब इसके बाद आपको सूत्र पता ही है, आपको क्या करना है। आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इस सूत्र के अंदर रख के मुझे कैलकुलेशन करके बताओगे, चेक करोगे। मैंने काफ़ी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, इसके आधार पे आप इसमें क्या रिजल्टेंट निकाल पाते हो वो सिर्फ आपको ही देखना होगा और बताना भी होगा कि वाकई क्या आपको ये समझ में आ रहा है। तो इस कैलकुलेशन को आप लगाओगे, देखो कहाँ आपको ये आंसर बना दे। ये क्वेश्चन कौन सा है अपना, x माइनस वाई माइनस 5/1 और x माइनस बटे 3 माइनस के 3। इसमें ये सवाल तो इस तरह से देख लीजिए। आप इसका मुझे बताना, कमेंट के ज़रिए भी बताना, ये देख के बताना कि इसके अंदर जितने भी अपन ने आज जो लेक्चर किया, ऐसा आपको वाकई ये कितना कॉन्सेप्ट मैंने सारे बताए थे, क्वेश्चन जितने मैं कवर कर पाया। बाकी का ये है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो इसमें दिक्कत भी रह सकती है। फ़िलहाल के लिए आप इसको चेक करके बताएं जो क्वेश्चन आपको छोड़े हैं वो आपसे वाकई बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपनी तैयारी को बरकरार रखिए।